हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 27 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है। तो इसमें 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। फाइव आइज अलायंस में 5 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये 5 सदस्य हैं। इन 5 सदस्यों के एक समूह को क्या कहते हैं? फाइव आइज अलायंस कहते हैं। यह जो देश हैं, पांचों देश, ये अपनी खुफिया जानकारी को आपस में साझा करते हैं। तो यह जो फाइव आइज अलायंस है, ये कैसा संगठन है? यह एक खुफिया संगठन है। उद्देश्य क्या है इनका? उद्देश्य है खुफिया जानकारी को साझा करना। ये आपस में खुफिया जानकारी को साझा करते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है वर्तमान समय में? तो आप सभी जानते होंगे हरदीप सिंह निज्जर, इसका नाम आपने सुना होगा, चर्चा में काफ़ी है। तो हरदीप सिंह निज्जर यह एक खालिस्तानी था और इसकी हत्या कर दी गई कनाडा में। और इसकी हत्या का आरोप जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत पर लगाया कि भारत ने इसकी हत्या कराई है। तो भारत ने हत्या कराई, तो ये चर्चा में क्यों है? तो इनके जो कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि यह जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार द्वारा कराई गई है, यानी भारत की जो खुफिया एजेंसी हैं उनके द्वारा की गई है, वह जानकारी कहाँ से मिली? वह जानकारी फाइव आइज अलायंस के द्वारा ही हमको प्राप्त हुई थी कि इसकी हत्या भारत के खुफिया एजेंसी द्वारा की गई है। तो इसलिए यह चर्चा में है। तो आपको याद रखना है, जो फाइव आइज अलायंस है ये 5 देशों का एक संगठन जिसमें आपस में अपनी खुफिया जानकारी को साझा करते हैं। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखते हैं। I2U2 के सदस्य, इसके सदस्य कौन कौन हैं? तो I2 मतलब इंडिया, इजराइल, और U2 मतलब 2 बार U हो जाएगा, USA और UAE यानी कि अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। क्वाड में कितने सदस्य हैं? इसमें भी 4 सदस्य हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये भी 4 सदस्य इसमें भी हैं। G7 में कितने सदस्य हैं? 7 देश हैं। G7 का मतलब 7। तो G7 में कितने सदस्य हैं? 7 हैं। कैसे याद करेंगे? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, यह इसकी ट्रिक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से आपका अमेरिका हो गया, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड या UK हो गया। तो ये 7 देश हैं G7 के अंतर्गत। इसको इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ब्रिक्स अभी ब्रिक्स की हाल ही में बैठक हुई है दक्षिण अफ्रीका में। इसमें कितने नए सदस्य शामिल किए गए हैं? इसमें 6 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? ईरान, सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट या मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना, ये 6 नए सदस्य ब्रिक्स में शामिल किए गए हैं। G20 2023, इसमें किसको शामिल किया गया है? तो इसमें अफ्रीकन यूनियन, यह एक संघ है, इसको शामिल किया गया है। यानी कि अब G20 में कितने देश हो गए हैं? 19 देश हैं और 2 संघ हो गए हैं। यानी कि एक हो गया अफ्रीकन यूनियन और एक क्या हो गया है? यूरोपीय यूनियन, EU, यूरोपीय यूनियन, और एक हो गया है अफ्रीकन यूनियन। ये 2 संगठन हो गए हैं और 19 देश G20 में शामिल हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? 19वें एशियाई खेल में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने घुड़सवारी में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। भारत ने घुड़सवारी में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। इसमें 4 भारतीय शामिल थे। कौन कौन से? अनुष, हृदय, दिव्यकीर्ति और सुदीप्ति, ये 4 भारतीय इसमें शामिल थे। इन्होंने मिलकर घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। इसके पहले भारत ने कब घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था? 1982 में भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था और उसका आयोजन 1982 में आयोजन कहाँ पर किया गया था? एशियाई खेलों का, तो भारत में ही उसका आयोजन किया गया था और वहाँ पर भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। 19वें एशियाई गेम्स में पहला स्वर्ण, अब अभी आपने 2 दिन पहले पढ़ा हुआ है कि 19वें जो अभी ये हांगजो चीन में एशियाई खेल का आयोजन किया जा रहा है, इसमें पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? भारत ने निशानेबाजी में जीता था। दूसरा किस में जीता? क्रिकेट में जीता। जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है, इसने श्रीलंका को हराकर दूसरा गोल्ड भारत को दिलाया था।
अभी क्या जीता गया है, अभी घुड़सवारी में भी एक गोल्ड जीत लिया गया है। तो ये सभी जानकारी आपको याद रखनी है। इससे संबंधित और भी जानकारी की शॉर्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप शॉर्ट वीडियो की लिंक वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें जो 19वें एशियाई खेल हैं इससे संबंधित और भी जानकारी आपको 1 मिनट में जो महत्वपूर्ण जानकारी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? INS सह्याद्री ने इसमें भाग लिया। INS सह्याद्री ने भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है इसमें भाग लिया है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो अभ्यास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो ओमान की खाड़ी में हुआ था। और इसमें किस जहाज ने भाग लिया था भारत की तरफ से? तो INS तरकस ने इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था। दोनों आपको याद रखना है। जो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, इसमें INS सह्याद्री ने भाग लिया था। और जो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था इसमें INS तरकस ने भाग लिया था। दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, INS विक्रांत ये क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसको 2 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? कोच्चि से इसको लॉन्च किया गया था। INS अरनाला ये क्या है? ये पनडुब्बी रोधी जहाज है। इसको चेन्नई से लॉन्च किया गया था। तो INS अरनाला ये पनडुब्बी रोधी जहाज है, इसको चेन्नई से लॉन्च किया गया था। और INS विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसको 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। शुरुआत कब हुई इसकी? 1980 से इसकी शुरुआत की गई, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाने की शुरुआत कब हुई? 1980 में हुई। यह भी आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को और विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। और IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोटो GP, यहाँ पर लिखिए, मोटो GP भारत 2023 के विजेता कौन है? इसके विजेता मार्को वेजेची हैं। मार्को वेजेची, ये इसके विजेता हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन किया गया। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? इंडियन ऑयल इसका टाइटल स्पॉन्सर, आपको याद रखना है। इंडियन ऑयल ये टाइटल स्पॉन्सर है किसका? मोटो GP भारत 2023। इसका आयोजन पहली बार भारत में किया गया, यह भी आपको याद रखना है। भारत में इसका आयोजन पहली बार किया गया है। टीम कौन सी है? ये मार्को वेजेची जो हैं, इनकी टीम क्या है? तो इनकी टीम है मोनी VR46, ये इनकी टीम है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? वहीदा रहमान जी को प्रदान किया गया है। ये 2021 के लिए प्रदान किया गया है। वहीदा रहमान जी को 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। घोषणा किसने की इसकी? तो अनुराग ठाकुर जी, ये सूचना प्रसारण मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। 52वां किसको मिला था? ये 53वां है। किसको दिया गया? वहीदा रहमान जी को दिया गया। 52वां किसको दिया गया था? आशा पारेख को दिया गया था। दोनों आपको याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 1969 में इसकी शुरुआत हुई। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी, इनको दिया गया था। पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 10 लाख रुपए इसमें पुरस्कार की राशि होती है और एक स्वर्ण कमल इसमें दिया जाता है। गोविंद फाल्के, इन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी और इन्हीं के नाम पर, गोविंद फाल्के जी के नाम पर ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये रखा गया इसका नाम। और इसकी शुरुआत कब की गई? 1969 में इसकी शुरुआत की गई। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, व्यास
व्यास सम्मान किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया। किसके लिए? पागल खाना उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शिवशंकरी जी को दिया गया। किसके लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए शिवशंकरी जी को सरस्वती सम्मान दिया गया। यहाँ देखिए सरस्वती ये देवी देवता से संबंधित शब्द है, यहाँ शिव ये भी देवी देवता से संबंधित शब्द है, सूर्य ये भी देवी देवता से संबंधित शब्द है। तो यहाँ पर इससे आप याद सरस्वती, शिव, सूर्य, तो सरस्वती सम्मान शिवशंकरी सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। उद्घाटन किसने किया? हरदीप पुरी जी ने उद्घाटन किया। ये क्या है? तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। स्टार्ट कहाँ से किया गया है इस बस को? इस बस को इंडिया गेट दिल्ली से इसको स्टार्ट किया गया है। क्षमता कितनी है इसकी? तो 350 किलोमीटर इसकी क्षमता है और इसमें 30 किलोग्राम के 4 सिलेंडर लगाए गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। फ्यूल का निर्माण, जो इसमें फ्यूल उपयोग होगा, कौन सा फ्यूल? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल। इसका निर्माण कहाँ पर होगा? तो इस फ्यूल का निर्माण फरीदाबाद हरियाणा में इसका निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना, यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, ये इनका लक्ष्य है। कब तक का? 2070 तक का। तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग किया जाता है। इसमें जो प्रदूषण होता है वो शून्य होता है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इस फ्यूल का निर्माण कहाँ पर होगा? इसको भी आपको याद रखना है, फरीदाबाद हरियाणा में इसका निर्माण किया जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ हुई चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सिक्किम राज्य से है। सिक्किम में कहाँ पर यह परियोजना बनाई गई है? तो सिक्किम के मंगन जिला में यह परियोजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। क्षमता कितनी है इस परियोजना की? 3 मेगावाट इसकी क्षमता है। ऊंचाई 8000 फीट ऊंचाई है। नदी कौन सी है? चांगयायु नदी। चांगयायु नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। यह कैसी परियोजना है? कैसा प्लांट है? तो यह रन ऑफ द रिवर प्लांट है, मतलब कि नदी को रोककर यह परियोजना बनाई गई है, प्लांट तैयार किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, रन ऑफ द रिवर प्लांट। यह कैसा प्लांट है? रन ऑफ द रिवर प्लांट है, मतलब कि नदी को रोककर यह प्लांट बनाया गया है। नदी के पानी को रोककर यह परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो, जापानी कंपनी कौन सी है? यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारत में कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इसने। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो कंपनी इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है, आपको याद रखना है। यूनिक्लो कैसी कंपनी है? तो ये कपड़ा व्यापार करती है, मतलब कपड़े की कंपनी है। और ये कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी। इसने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? कैटरीना कैफ को बनाया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? रणवीर सिंह को बनाया गया था। आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया था। इन्फोसिस ने अपना पुरुष में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? राफेल नडाल को, ये स्पेन के हैं। और महिला में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ईगा स्वेटेक को बनाया गया, ये पोलैंड के हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, पुरुष वाला भी और महिला वाला भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से। इसका संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से है। चाक परियोजना का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से है। उद्देश्य क्या है इसका? बुनियादी शिक्षा में सुधार करना इसका उद्देश्य है। बुनियादी शिक्षा में सुधार करना इसका उद्देश्य है। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? विश्व बैंक द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है, जिसमें 2,500 करोड़ का सहयोग इसमें दिया जाएगा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा 2,500 करोड़ का सहयोग इसमें किया जाएगा। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।